हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, कुछ एग्जांपल्स करे थे, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, जो थेवेनिन थ्योरम था, थेवेनिन थ्योरम में हमने कुछ इस तरीके से बात की थी कि कोई भी सर्किट होता है तो उस सर्किट, थेवेनिन थ्योरम का जो एक मैं वापस से रिकेप कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि कोई भी सर्किट होता है उस सर्किट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्किट का पूरा पार्ट रिमूव कर दो, केवल जहां पर अपने को आउटपुट कैलकुलेट करना है या लोड रेसिस्टेंस जो है उसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट है उसको हटा दो वहां से, और उसकी जगह पर हम लोग एक सर्किट रिप्लेस करते हैं। उस सर्किट में हमने एक बैटरी अप्लाई करनी होती है, दैट इज VTH, और एक सीरीज में एक रेसिस्टेंस अप्लाई करना होता है, दैट इज RTH, राइट। और यहाँ पर अपना लोड रेजिस्टेंस आ जाता है RL, राइट। तो ये हमारे को सर्किट बनाना होता है। कोई भी सर्किट होता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट इस वे में बनाते हैं जिसमें हम लोग एक तो RTH अप्लाई कर देते हैं कि VTH अप्लाई कर देते हैं। फिर अगर इस लोड रेसिस्टेंस में अपने को करंट फाइंड आउट करना तो सिंपली यहाँ से करंट IL कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो सिंपल वे में ऐसे आ जाता है, IL इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये करंट का वैल्यू आ जाता है। इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ करंट यू ऑल्सो कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहाँ से वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, IL को RL से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो। बट द मेन थिंग इज हम लोगों को करंट का वैल्यू IL कैलकुलेट करना यहाँ से आ गया। ये थेवेनिन का स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमारे को VTH और RTH कैलकुलेट करना होता है। RL तो पता होता ही है, VTH और RTH कैलकुलेट करना होता है, और VTH और RTH के लिए हमने मेथड देखे थे कि किस वे में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो अपना लास्ट जो क्वेश्चन चल रहा था उसका मैंने वो पार्ट छोड़ दिया था वहाँ पे, तो जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसके आगे आप उसको कैलकुलेट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। मतलब अपना जो सर्किट चल रहा था वो ऐसा था। मैं आगे न्यूमेरिकली करवा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। देखो, IIT JEM या कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन ही इस वे में आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल टाइप में, तो आपको उसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपका जो वैल्यू लिया था हमने, जो एग्जांपल ले रहा था, लास्ट एग्जांपल है वो ये 10 वोल्ट का बैटरी था आई थिंक ये, और यहाँ पे था 1 ओम, ये 1 ओम, और ये 2 ओम, और ये 1 1 2 1 1, और ये 2 2 2 1 1, ये 1 था, हाँ ठीक है ना, ये 1 था, ये था ऐसा। तो हम लोगों ने करंट कैलकुलेट करे थे यहाँ पे, तो हम लोग जहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे, आई थिंक VTH कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, और RTH कैलकुलेट करना बाकी रह गया था। तो उन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करके आप अगर इसमें करंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और करंट का वैल्यू 2.5 एम्पियर आ रहा था, मतलब ये आना चाहिए था वैल्यू, क्योंकि हमने पहले सिंपल करंट डिवीजन से कैलकुलेट किया था तो 2.5 एम्पियर ही आ रहा था। तो मतलब वहाँ से हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर को, इसका मतलब वहाँ से 2.5 एम्पियर ही आना चाहिए था करंट का वैल्यू। क्लियर है? ठीक है भैया, ये है। अब आगे बात करते हैं। आगे यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलो ये वाला जो है आप कंप्लीट कर लेना, मैं इस पे और बात कर लेता हूँ। एक और ये जो रेसिस्टेंस है इस पे भी और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग थेवेनिन थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर करंट अगर मेरे को थेवेनिन थ्योरम से कैलकुलेट करना हो इस रेसिस्टेंस के ऊपर, तो कैसे करें। आओ लेट्स अप्लाई थेवेनिन थ्योरम। इसको मैं R1 बोल देता हूं। तो अप्लाइंग थेवेनिन थ्योरम फॉर R1। देखो R1 के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, सी। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ए इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ भैया। इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि उसमें एक तो बैटरी अप्लाई करना होता है, और दैट बैटरी इज VTH, द वोल्टेज ऑफ बैटरी इज VTH, और ए रेसिस्टेंस इन सीरीज विद VTH एंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज RTH। और जो आपका आप इसके ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एट दिस रेसिस्टेंस, सो आवर लोड रेसिस्टेंस इज दिस R1, ओके।
So our A and B point is these are A and B points are these. Okay, this is our load resistance. So we will apply here A and B. This is our load resistance. We will apply load resistance here. Right? Now I want to find out the value of current in RL, IL. Okay? तो अपना जो टास्क है वो IL का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो IL का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा और सिंपली किरचॉफ लॉ से अगर मैं बात करूं तो ये प्लस माइनस और इस पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तो फाइनली वही आता है। क्या फॉर्मूला आता है यहाँ से? IL का फॉर्मूला आता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। RL का वैल्यू तो अपने को मालूम होता है बिकॉज वी नो RL इज R1 एक्चुअल में है ना, R1 इज RL, वही है लोड रेसिस्टेंस जिस पे वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज आवर लोड रेसिस्टेंस। तो RL का वैल्यू अपने को मालूम है, वी नो दैट, तो 1 है, ये तो 1 है, ठीक है, दिस इज 1। VTH और RTH कैलकुलेट करना ही तो अपना टास्क होता है। VTH और RTH का वैल्यू मिल गया तो हम लोग दोनों के वैल्यू यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो RTH और VTH का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो RTH और VTH का वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो, फाइंड आउट करोगे, जो हमने मेथड बताया था उस तरीके से। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन फॉर VTH। फॉर VTH एक ही क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए सोल्व कर रहे हैं। आंसर अपने को पता है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर कितना आ रहा था, 5 एम्पियर आ रहा था ना, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 5 एम्पियर आना चाहिए। यहाँ पे करंट का वैल्यू मतलब IL का वैल्यू 5 एम्पियर आना चाहिए। हमने KCL से किया था ना पहले, KCL नहीं, करंट डिवीजन रूल से, तो करंट डिवीजन रूल से कितना आया था 5 एम्पियर। तो आंसर अपने को पता है, वी नो ऑलरेडी दैट वो 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर आना चाहिए अभी। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो, तो इसके लिए क्या A और B, VTH कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, VTH कैलकुलेट करने के लिए ये जहां पर भी लोड रेसिस्टेंस होता है उसके टर्मिनल्स को ओपन कर देते हैं और उसके ओपन टर्मिनल्स पे अपने को क्या करना होता है, वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो इसको रिमूव कर दो, इसको ओपन कर दो और ओपन टर्मिनल्स होंगे VAB, इन पे इस पे वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो इसमें दिस इज लाइक A B 10 वोल्ट, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm. These are A and B. Now I want to find out the value of VAB. VAB will be equals to VTH because these are open terminals of load resistance. तो लोड रेसिस्टेंस के ओपन टर्मिनल्स पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो वोल्टेज का, तो कितना होगा बताइए मुझे, कितना होना चाहिए, आप सोचिए पहले कितना होना चाहिए। देखो सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब यहाँ से करंट कोई फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो आप ये चीज़ समझिए। यहाँ पे इसको 0 मान लीजिए, इसको ये 0 है, ये कितना है 10, तो ये 10 है तो ये 10 वोल्ट, ठीक है। ये 0 है, 0 है, 0 0, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा बिकॉज यहाँ से वायर ब्रेक है, वायर ब्रेक है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर सकते तो करंट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो करंट इज 0, राइट, करंट इज 0, तो यहाँ पे 0 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 0, हर जगह पे 0 ही है। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 है, तो VAB कितना आ गया, VA माइनस VB, VA इज इक्वल्स टू 10 बाई 0, तो 10 वोल्ट। होपफुली यू हैव गॉट इट, राइट। तो VA कितना, यहाँ पे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट आ गया, यहाँ पे ये 0 है इधर से तो ये 0 है, तो VAB कितना हो गया 10 वोल्ट, और VAB इज इक्वल टू VTH इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज ये A और B है लोड रेसिस्टेंस के ओपन टर्मिनल्स, और लोड रेसिस्टेंस के ओपन टर्मिनल्स के बीच में कितना आ गया अपने पास, VTH आ गया। तो VTH इज इक्वल टू VAB इक्वल्स टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मिला। चलो VTH मिल गया, अभी RTH फाइंड आउट करने का टाइम आ गया। सो लेट्स डू फॉर RTH। देखो मैं जब भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो पहले आप खुद इसको पॉज करके खुद ट्राई कर लिया करो, आपसे जैसे भी होता है आप खुद करोगे ना, तो आपका जो है कि किस वे में इसको अप्रोच करते हैं वो आपका स्किल डेवलप होगा। ऐसे तो मैं करवा दूंगा तो आप इसको देख के तो इजीली कर लोगे, समझ में भी आएगा, बट पहले आपका खुद का विजन डेवलप होना चाहिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ,
क्योंकि एग्जाम में आप जो ऑलरेडी आपने सोल्व कर रखा वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो आपका माइंड वहाँ पे वर्क करे, उसके लिए आपकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस ऐसे कि आपका खुद का इंट्यूशनल माइंड वर्क करे। तो उसके लिए पहले पॉज करके खुद प्रैक्टिस खुद किया करो, फिर जो भी आता है उसको यहाँ पे मैच किया करो, ठीक है। कोई मिस्टेक रह जाती है तो वो वहाँ पे दिख जाएगी फिर, है ना। आगे चलते हैं। देखो RTH का वैल्यू क्या है। RTH क्या होता है, ये दोनों जो टर्मिनल्स है इस पे हमारे को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है ना। उसके लिए हम लोग बैटरीज को रिमूव कर देते हैं। तो देखो इस बैटरी को रिमूव करूँगा तो ये बैटरी तो डायरेक्ट पूरे हट गया, है ना। और ये जैसे भी है तो देखो ये ऐसा आ गया, ये इस तरीके से आएगा RTH के लिए। ये A है, ये B है। बैटरी को रिमूव करना है तो ये बैटरी को ये लो रिमूव कर दिया। बैटरी को ऐसे रिमूव कर दिया ना, वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। और अगर करंट सोर्स होता है तो उसको तो पूरा का पूरा ही हटा देते हैं। अभी आगे करंट सोर्स के भी एग्जांपल करेंगे, पहले करे हुए वैसे। तो A यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, A यहाँ पे बोलो एक ही बात है। मतलब ये सर्किट ऐसा हो गया अपने पास में कि मैं बोल लूँ ये B है, ये है A, यहाँ पे A ले लो इसको, ये B यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, एक ही बात है। ये B ये है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। तो ये VTH के RTH कैलकुलेट करना। RTH मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो कि RAB के इक्वल आएगा। तो इन दोनों टर्मिनल पे आप क्या करो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। इन दोनों टर्मिनल के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का जो सीरीज का रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पे पैरेलल में आएगा। मतलब RTH क्या हो गया, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इन दोनों का सीरीज 1+1 ये इसके साथ में 2 के साथ पैरेलल में होगा, ये लो। तो मतलब 2 पैरेलल 2 आ गया, और 2 पैरेलल 2 है तो 2 अगर इक्वल होता है तो पैरेलल, अगर उन दोनों का पैरेलल लेना होता तो वो आधा हो जाता है। तो ये 1 ओम आ गया RTH, करेक्ट है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको हर वे में सोल्व करना आए क्वेश्चन को। RTH आया 1 ओम, ठीक है। RTH का वैल्यू आया 1 ओम। RTH मिल गया, VTH मिल गया, IL कैलकुलेट कर लो। तो देखो VTH था 10 वोल्ट, RTH है 1 ओम। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, 5 एम्पेयर, है ना। तो IL इज इक्वल्स टू क्या है, VTH अपॉन RTH प्लस RL, ये है। VTH इज 10 वोल्ट, RTH का वैल्यू कितना है 1, और RL कितना है, RL भी 1 है। तो ये कितना है 10/2, 5 एम्पेयर। दैट्स इट, आ गया आंसर। तो IL का वैल्यू आ तो गया अपने पास में। तो आप थेवेनिन से करो, या सुपरपोजिशन से करो, या किरचॉफ से करो, या आप करंट डिवीजन अप्लाई करो, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करो, वॉट एवर यू वांट टू डू, कोई सा भी मेथड करो, लेकिन आपको सोल्व करने सारे मेथड आने चाहिए। क्योंकि कहाँ पर कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, कौन सा जो टूल है वो कहीं पर स्पीड के लिए कौन सा जरूरी होता है अपने को पता नहीं रहता। वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपने को करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी आती है, जैसे ट्रांजिस्टर जब पढ़ेंगे वहाँ पे थेवेनिन ही यूज में लिया जाएगा। विदाउट थेवेनिन वहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। वहाँ पे थेवेनिन यूज में लिया जाएगा। बाकी आपको कभी कुछ बोला नहीं जाएगा कि थेवेनिन से करना है, नॉर्टन से करना है, या कौन से पर्टिकुलर थ्योरम से करना है, कोई नहीं बोलेगा। बट आपको सारे हर तरीके से सोल्व करना आना चाहिए, ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। आपका बेस में एक सर्किट थ्योरी एक तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है। मतलब सिलेबस में है, बट एक तरीके से ये फंडामेंटल है। अगर बेसिक सर्किट थ्योरी अगर एकदम क्लियर हो जाता है, आगे की चीज़ों में ज़्यादा पंगा नहीं होता फिर, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन लेके उसके डिफरेंट एलिमेंट्स थे, वहाँ पर हम लोगों ने करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो ये हो चुका अपना थेवेनिन। और एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूँ मैं, और इस डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं। और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब देखो मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, पहले ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो आप यहाँ पे पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, फिर नहीं हो फिर इसके अंदर देखें, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक बार मैं टाइम भी देख लूँ।
कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। देखो ये एक एग्जाम्पल है, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, मतलब इसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों है। ये है 2 एम्पियर, टेन वोल्ट का बैटरी है, ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, 5 ओम है, ये 1 ओम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना, आई कैलकुलेट करना। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस, राइट। अब देखो, और किससे? थेवेनिन से। पहले चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पहले तो क्वेश्चन देखो क्या है, थेवेनिन से करेंगे, पहले समझो बात को मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने क्वेश्चन देखा, पहले तो आप ये देखो एनर्जी सोर्स कितने कनेक्टेड है। हाउ मेनी एनर्जी सोर्स? एक तो ये रहा, एक ये रहा। देयर आर 2 एनर्जी सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, राइट। अब सुनो, अगर मुझे ये नहीं बोला जाता कि थेवेनिन से सोल्व करो तो मैं कैसे करता? सिंपल, मोर देन 1 अगर एनर्जी सोर्स है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली? सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो मैं एक बार तो करंट सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लूँगा, एंड सेकंड टाइम पे मैं इसकी वजह से कैलकुलेट कर लूँगा, इसको रिमूव करके। वो सबसे सिंपल तरीका होगा यहाँ पे। बट मुझे अभी थेवेनिन अप्लाई करके देखना है, तो थेवेनिन अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो थेवेनिन इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर करंट कैलकुलेट करना है। दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस। तो लोड रेसिस्टेंस को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय थेवेनिन सर्किट। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं पहले इसका। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, और इक्विवेलेंट सर्किट इज दिस वन, VTH, RTH, and this is A point and this is B point. Now this is our load resistance, so apply here load resistance RL. The value of RL is 1 ohm, right? This is load resistance. हाँ, अभी मुझे तो करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट का तो फॉर्मूला तो वही आएगा यहाँ पे IL। IL मतलब I का वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट इज IL एक्चुअली बेसिकली। तो I का वैल्यू क्या आएगा? VTH, इसका पता है ना, वो जो फॉर्मूला हर बार फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस, इधर करंट गया, ये जो भी है प्लस माइनस, और यहाँ से करंट I, अगर मैं I ले रहा हूँ करंट को, करंट इज I, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I इंटू RTH, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I इंटू RL जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है यहाँ से? VTH अपॉन RTH प्लस RL, ये आता है करंट का वैल्यू यहाँ पे, राइट है ना। I कैलकुलेट करना, RL तो अपने को पता है, वी नो दैट RL इज 1 ओम, है ना। तो VTH और RTH का वैल्यू कैलकुलेट करना है, VTH एंड RTH। अब VTH और RTH का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखो VTH RTH का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? वही अपने पास जो मेथड है वैसे ही। तो लेट्स डू कैलकुलेशन फॉर VTH। आ जाओ भैया, VTH का देखो, VTH का कैलकुलेशन के लिए, VTH के कैलकुलेशन के लिए इसको तो रिमूव कर दो, इन पॉइंट्स को ओपन कर लो, है ना। इसको लोड रेसिस्टेंस के ओपन टर्मिनल कर लो, फिर वो बाकी बचाना, उसके हिसाब से इन दोनों ओपन टर्मिनल्स पे वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना, यही फंडा होता है। आओ, सो लेट्स डू दिस। This is 2 ampere, ohm, 10 volt plus minus, this is 5 ohm, this is point A and this is point B। तो ये जो ओपन टर्मिनल है यहाँ पे हमारे को वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VAB, और VAB किसके इक्वल होगा? VTH के इक्वल होगा। बस अभी मुझे VAB कैलकुलेट करना। VAB देखो, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, दैट जो होगा वो अपना VTH का वैल्यू होगा।
तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस एक्चुअल में 5 वोल्ट पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल है ना, क्योंकि बीच में कोई भी कनेक्टेड वायर नहीं है, आगे करंट आ भी नहीं रहा, तो ए और सी इक्वल है, बी और इसको डी बोल तो इक्वल है। मतलब कि 5 ओम पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक्चुअल में VAB या VTH के इक्वल होगा। तो आप 5 ओम रेसिस्टेंस पे वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VTH, राइट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 ओम पे वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आओ, अब देखो 5 ओम पे वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में सर्किट बच गया ये, आई हैव ओनली दिस सर्किट। ये इनका तो कोई मतलब नहीं है, इनको तो रिमूव कर सकते हैं। इस सर्किट के अंदर मुझे 5 ओम पर वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 5 ओम पे वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं करंट कैलकुलेट कर लूँ तो करंट मिल गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वोल्टेज तो मिल जाएगा। मतलब 5 ओम पे मुझे वोल्टेज का वैल्यू चाहिए, मतलब करंट चाहिए पहले। तो 5 ओम पे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो, अभी मेरे पास तो एक बैटरी अप्लाई है और एक तो बैटरी है, एक ये करंट सोर्स है, दोनों की वजह से कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार इसकी वजह से कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक बार इसकी वजह से कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों की वजह से कर लूँ। तो देखो ये है, पहले तो मैं इस सर्किट को ऐसे बनाता हूँ, ये है अपना सर्किट 2 एम्पियर 10 वोल्ट का बैटरी, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ठीक है, ये सी है, ये डी है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। एक बार करंट सोर्स की वजह से कर लो, एक बार बैटरी की वजह से कर लो, ठीक है। तो पहले करंट सोर्स की वजह से करते हैं, बैटरी को रिमूव कर देते हैं। तो सी हियर, करंट in 5 ohm due to current source, due to current source की वजह से। देखो इसकी वजह से कैलकुलेट करें, तो इसकी वजह से कैलकुलेट करें तो बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा, 2 एम्पियर। बैटरी को रिमूव करते हैं तो बैटरी को कैसे रिमूव करते हैं, ये 10 ओम है, जैसे 10 ओम बैटरी को रिमूव करते थे, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ये लो कैसे करते हैं बैटरी को रिमूव, और ये 5 ओम। अब देखो इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। फ्रॉम दिस जंक्शन इट विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इधर कुछ करंट आएगा, इधर कुछ करंट आएगा। मान लो ये इसकी करंट सोर्स की वजह से करंट आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ I1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये करंट, यहाँ पे करंट आ रहा है I1, तो I1 कितना होगा, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड करो करंट डिवीजन से। करंट डिवीजन से देखो I1 क्या आएगा, I1 इस वायर में कैलकुलेट करना है, तो इधर से आ रहा था 2 एम्पियर, तो 2 डिवाइड होगा इसमें और इसमें, तो किसमें 10 + 5 में डिवाइड होगा। इस वायर में कैलकुलेट करना है तो ऊपर हम लोग इस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, सामने वाले से 10, ठीक है। सिंपल सा सिखाया था मैंने। I1 = 20/15, ये हुआ 4/3 एम्पियर। ये I1 का वैल्यू आ गया। I1 इज व्हाट, द करंट ड्यू टू दिस करंट सोर्स इन 5 ओम रेसिस्टेंस। तो करंट का वैल्यू मिल गया I1। अभी I1 मिला है इसकी वजह से, अभी बैटरी की वजह से कैलकुलेट करना है, तो इसको करंट सोर्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो आओ देखो, करंट इन 5 ओम ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स मीन्स बैटरी, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स से करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, करंट सोर्स को रिमूव करना पड़ेगा हमारे को। अगर वोल्टेज सोर्स से कैलकुलेट करना है तो करंट सोर्स को रिमूव करो, और करंट सोर्स से जब रिमूव होता है तो करंट सोर्स तो पूरा ही रिमूव हो जाता है, मतलब उसको हटा दो यहाँ से, तो ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। बैटरी को तो जब हटाते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, और इसको तो हटा ही देते हैं ना, तो इसको हटा रहा हूँ, तो ये कैसा बचा अपने पास में, रेस्ट इज 10 ओम 10 वोल्ट 5 ओम। बैटरी वो यहाँ से करंट सोर्स रिमूव हो गया, ये 10 वोल्ट, ये 10, ये 5। इधर करंट कैलकुलेट करना है, सपोज ये करंट आ रहा I2 ड्यू टू दिस बैटरी, तो ये कितना आएगा, ये करंट गया इधर, I2 ही है सारा करंट, तो प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस, तो
तो 10 ओम ये है, 5 ओम है, तो I2 क्या आएगा 10 वोल्ट अपॉन 10 प्लस 5 10/15, तो ये हुआ 2/3 एम्पियर। I2 का वैल्यू आ गया। चमका कुछ? I2 मिल गया आपको। I2 मतलब आपके 5 एम्पियर जो रेसिस्टेंस था उसमें करंट का वैल्यू मिल गया ड्यू टू करंट सोर्स एंड ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, दोनों की वजह से करंट आ गया I1 और I2। टोटल करंट होगा I1 प्लस I2। तो इसके अंदर टोटल करंट क्या होगा I1 प्लस I2। रिजल्टेंट करंट ड्यू टू नहीं, इन 5 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट आएगा टोटल I1 प्लस I2। तो क्या करंट आ रहा है अपने पास में? 1 सेकेंड। हाँ हेलो, बस आती है यहाँ पे 6 से आती है, एक तो 6 नंबर भी आती है और हाँ SMS के सामने से निकलती है, 6A भी निकलती है, 6 भी निकलती है। 6 और 6 हाँ, एक AC2 आती है। हाँ AC2 आती है। सी करंट आएगा जो वो I1 प्लस I2 आ जाएगा। ये I1 प्लस I2 और एक तो आया था 2/3, एक आया था I1 कितना आया था 4/3। तो टोटल कितना करंट हो गया अपने पास में? ये हो गया 6/3 मतलब 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट किस में आया 5 ओम में। मैं इसको बोल रहा हूँ I5 बोल रहा हूँ। I5 मतलब 5 ओम में। तो 2 एम्पियर करंट आ रहा है इसके अंदर, किसमें? इसमें 5 ओम में। 5 ओम में 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट जो भी आया 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 करंट आ रहा था, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 वोल्ट। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस आया वो कितना आ रहा है 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा VCD पे। तो 5 ओम पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो वही VTH के इक्वल होता है। तो VTH कितना आ जाएगा 5 × 2 10 वोल्ट। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप एट 5 ओम रेसिस्टेंस कितना होगा? ये I5 इंटू रेसिस्टेंस कितना है उसका 5 ओम। तो ये हो गया 2 × 5 मतलब 10 वोल्ट। और ये क्या है VCD है, VCD। और VCD इज इक्वल्स टू VAB एंड VAB इज इक्वल्स टू VTH, दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ गया अपने पास में VTH का वैल्यू। VTH आया अभी, तो अभी RTH नहीं कैलकुलेट किया मैंने, अभी जस्ट VTH आया है। RTH और कैलकुलेट करना है। तो RTH के लिए क्या करेंगे? RTH के लिए करंट सोर्स को भी हटा देंगे, वोल्टेज सोर्स को भी हटा देंगे और दोनों को हटा के कैलकुलेट करेंगे। और ये इसके ओपन टर्मिनल पे। तो देखो RTH के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो RTH के लिए क्या होगा? वोल्ट करंट, बैटरी को हटाएंगे तो इसको तो डायरेक्ट कर देंगे, करंट सोर्स को रिमूव करेंगे तो करंट सोर्स तो पूरा रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास तो एक तो ये रेसिस्टेंस बचेगा, एक ये रेसिस्टेंस बचेगा। ऐसा आएगा फॉर RTH। देखो ये 10 ओम, इधर करंट सोर्स है, करंट सोर्स को पूरे को हटा दिया, बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। इधर है 5 ओम और ये A है, ये B है, ठीक है। ये बच गया, ये दोनों पैरेलल में 10 और 5। तो RTH जो होगा इन दोनों के बीच में जो आएगा RAB एक्चुअल में, तो वो RTH के इक्वल होगा इन दोनों का पैरेलल, मतलब 10 और 5 का पैरेलल। 10 और 5 का पैरेलल 10 × 5/15। तो ये कितना हुआ 50/15, मतलब ये हुआ 3/10, 10/3 RTH का वैल्यू। तो RTH का वैल्यू है, VTH का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू पुट करके आप वहाँ से करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, आई बात समझ। तो अलग अलग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकली करते रहेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है मुझसे पूछे और कंटिन्यू करते रहिए एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल्स ही हेल्प करेंगे आपको, क्लियर? ओके।